Yeah. So, in any event, at the moment with us, we have our very old friend, Advocate Inderpal Singh Ji of the Ajit Dada Pawar NCP at the moment with us. Inderpal Singh Ji, namaskar. Namaskar, sir. How are you? Absolutely fine, sir. Always a pleasure looking at your smiling face. इंद्रपाल सिंह जी की जो हंसी है ना, हाँ, मतलब जो मुस्कान है उनकी, मतलब इट लाइट्स अप द एंटायर स्क्रीन. पूरे स्क्रीन के ऊपर ऐसे लगता है कि एक लाइट बल्ब जल गया है वहां से. माशाल्लाह सर, जबरदस्त. तो इंद्रपाल सिंह साहब, अजीत दादा पवार साहब कहते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता महाराष्ट्र का तो पूरी एनसीपी यूनाइटेड हो जाती, कोई शरद पवार साहब का रहता ही नहीं. तो ये उनको कहने की क्या जरूरत पड़ गई सर? इंद्रपाल सिंह जी जरा बताएं प्लीज. मैंने ये स्टेटमेंट सुना नहीं. ये आज का स्टेटमेंट है क्या? ये कल का है सर. कल का है? हाँ, पब्लिक में बोला उन्होंने कि अगर वो मुख्यमंत्री होते तो पूरी एनसीपी यूनाइटेड होती आज, ऐसा बोला उन्होंने. मुझे लगता है तंग होके बोला, क्योंकि वो आरएसएस वाले वगैरह छोड़ नहीं रहे ना. वो कह रहे कि भाई लोकसभा हारे अजीत दादा की वजह से, अजीत दादा की वजह से वगैरह वगैरह. ऑर्गेनाइजर में पता नहीं क्या क्या लेख आ रहे हैं. हो सकता है कि तंग होके बोला, मुझे ऐसा लगता है. आपको क्या लगता है सर? नहीं, ठीक है, वो उनकी पार्टी लाइन थी और वो आरएसएस की मीटिंग थी, बीजेपी की अपनी एक संगठन की मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने कहा, बीजेपी के लोगों ने एक्विजिशन किया कि भाई आरोप लगाए कि अजीत दादा को यहाँ लाने के कारण थोड़ा लोकसभा में जो है वोट बैंक या वोट कम पड़े हैं, परसेंटेज ऑफ वोट कम पड़े हैं, और जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पे खरे नहीं उतरे. और उसका वो लोगों ने अपने संगठन में कोई इसमें शक नहीं है कि ये सत्य है कि उन्होंने कहा कि अजीत दादा पवार के कारण हमें लोकसभा में थोड़ा सा सामना ऐसा करना पड़ा है. लेकिन ये सत्य नहीं है. सत्य यह है कि वो अपनी बात छुपा रहे हैं कि वो दरअसल उन्होंने जो एक नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार, और लोगों को लगा कि संविधान खतरे में, ऐसा लोगों को लगा, जबकि जी करेक्ट थी नहीं. और ना ही ये महायुति का ऐसा कुछ था कि वो संविधान की तरफ जा रहे हैं या संविधान से छेड़छाड़ करेंगे. देश का संविधान सबको प्रिय है, और जब भी कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक पार्टी ने संविधान के ऊपर कोई अटैक किया हो और जिसमें कुछ संविधान में बड़ा बदलाव लाया हो. तो ऐसी 70 साल की जो हमारी राजनीति है उसमें कहीं भी संविधान के ऊपर कोई आंच नहीं आई है. तो ये एक अपोजिशन ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, और वो मुद्दा ये उठाया कि संविधान खतरे में है. ये उनकी टैगलाइन बन गई. ये टैगलाइन बनने के बाद में उन्होंने इसको कैश किया, और इसके अंदर संविधान खतरे में बोलने के बाद में जो दलित थे वो डर गए, कहीं रिजर्वेशन निकाल ना दिया जाए. जो इसके बाद में माइनॉरिटीज थी उनको भी इनसिक्योरिटी फील होने लगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा में जो उनकी टैगलाइन थी कि अब की बार 400 पार, वो उनकी जो एक स्लोगन था उनका जी, वो स्लोगन उनको ठीक रास्त नहीं आया. इसमें अजीत दादा पवार का कोई भी रोल नहीं है, और माननीय अजीत दादा पवार की अपनी एक पॉपुलैरिटी है. वो एक आज भी लोग बोलते हैं दादा शब्दांचा पक्का, और अभी वो एक बड़ा स्लोगन भी ये चल रहा है. हमारी जन सामान्य यात्रा जो चल रही है उसमें जो अजीत दादा को प्रतिसाद मिल रहा है, एक गांव में 8-8, 10-10 हजार लोग इकट्ठा होना, और छोटे से एक तालुका में इतने लोगों ने जन सैलाब की तरह आना, और अजीत दादा के लिए क्रेज और अजीत दादा को स्वीकार करना, तो इसमें कोई डाउट शरद पवार जी का जो आलोचना है, शरद पवार जी का कहना है कि एक गुलाबी जैकेट पहनने से क्या पूरे जो लाड़की बहन है, पूरे बहन लोग साथ में आएंगे क्या? वो पत्रकार को पूछा, आप नीले शर्ट पहने हो, क्या नीले शर्ट रंग और पॉपुलैरिटी से क्या ये कॉम्बिनेशन है? देयर इज नो रीच एंड दिस पर्टिकुलर आउटरीच हैज नो सिग्निफिकेंस. इनफैक्ट शरद पवार साहब ने आलोचना किया कि वो गुलाबी जैकेट पहनने से आपको कुछ पॉपुलैरिटी गेन होने वाला नहीं है, ना इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू वोट्स. तो ये आलोचना किया पवार साहब ने. हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर आलोचना? बिल्कुल ठीक है. आज शरद पवार साहब हमारे विरोधी खेमे में है, तो आलोचक को आलोचना करने के लिए और विरोध करने के लिए विरोधी कुछ भी बोल सकते हैं. आपके पहनावे के ऊपर बोल सकते हैं, आपके अपीयरेंस के ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि
माननीय अजीत दादा पवार को कोई पहनावे और कलर का फर्क नहीं पड़ता। उनकी अपनी एक जो पॉपुलैरिटी है, जैसे कहते इस महाराष्ट्र के विषय पे जरा 1 मिनट के बाद आते हैं वापस, जो अभी भी आप बीजेपी के एमपीज ने बोला, लेकिन आज भी वही वस्तु स्थिति पैदा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस के नेता हैं, प्रेसिडेंट है जो कांग्रेस के, और नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, प्रेसिडेंट है जो कांग्रेस के और नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, उन्होंने ये कहा इसका मतलब खतरे में है। तो सर एक तरफ माइनॉरिटीज का मतलब खतरे में है, तो सर एक तरफ माइनॉरिटीज के मुझे है कि दलित आरक्षण के साथ में महायुति सरकार या ये जो है कोई छेड़छाड़ करेगी, या किसी दिन सभी ने अपने चौक के ऊपर भी संविधान रखकर पार्टी के साथ में है, फिर भी हम एक घटक दल होने के कारण कभी जब तक हमारी सरकार है दलित और माइनॉरिटी को कोई प्रॉब्लम है, दलित और इसको लेकर आए थे, तो वो एक फर्म डिटर्मिनेशन था कि अबाउट लोकल इश्यूज। जाते जाते उन्होंने अपनी जितनी मीटिंग, आपको तभी मालूम था कि फैमिली, पवार साहब खुद बोले थे कि हमारे फैमिली भी टूट गए, पार्टी भी टूट गए। तो अब ये पीछे जाकर सोचना और पीछे जाके बोलना कि पवार साहब के साथ ये हो गए, मोदी साहब ने जो बोला गलत बोल दिया, मुझे लड़ना नहीं चाहिए था बारामती। हाउ डू यू सी दैट? व्हाट इज ट्राइंग टू डू अजित पवार साहब? क्या वो रिकंसाइल करना चाहता है इंद्रपाल सिंह जी? बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन परमानेंट नहीं रहता, और राजनीति में कोई भी लाइन ड्रॉ परमानेंटली नहीं होती है। कब किसके साथ कहाँ समीकरण जुड़ेगा ये पता नहीं है। तो इसलिए राजनीति में ये मान लेना है कि हम परमानेंट अलग हो गए, तो ये तो झूठ है। हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जो भी पार्टी, कब किसका अलायंस होगा। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जितना बदलाव आया है कई दिनों के अंदर, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कहीं किसी जगह पे इतना बदलाव आया होगा। और इसीलिए हमने तो पहले दिन से ही कहा था कि माननीय शरद चंद्र पवार जी को हमने पहले तो अपने पोस्टर पे भी रखा, हमने उनको आदरणीय समझा, और उनके खिलाफ ना बोलने का पहले दिन से ही हमने एजेंडा रखा था कि हम उनसे अलग जरूर हुए हैं, लेकिन वो हमारे दैवत्य हैं, नेता हैं, आदरणीय हैं, आदर्श हैं, ये आज भी हम मानते हैं। और हम वहाँ से निकल के आए हैं, तो हम में वो संस्कार, वो तहजीब है कि हम उनका निरादर नहीं कर सकते, और हमें उनका निरादर नहीं करना चाहिए। इसीलिए अभी अजीत दादा ने और बाकी के लोगों के भी ये हमारी एक लाइन है कि जो भी प्रवक्ता कहीं जाता है तो अपने आप को इस बात से रोके कि वो विकासों की बात करे, बाकी बात करे, और क्या क्या आपकी पार्टी लाइन है, क्या आपका एजेंडा है, किस तरह से आप लोगों के सामने इलेक्शन में जाना चाहते हैं, संगठन में आप क्या सकारात्मक काम कर रहे हैं, इन पे चर्चा ज्यादा करें। माननीय शरद चंद्र पवार साहब के खिलाफ बोलने से अपने आप को रोके, ये हमारी पार्टी की लाइन भी बिल्कुल रही है। और दूसरा, जो आज एक बड़ी न्यूज चल रही है, वायरल है, कि दादा ने कहा कि हमें बारामती नहीं लड़ना चाहिए था। तो ये अभी उनको कुछ रियलाइज हुआ है कि आज उनको बारामती नहीं लड़ना चाहिए था, उनसे उनको क्या नुकसान हुआ है। क्योंकि लोकसभा एक अपना जो इलेक्शन है, प्रदीप जी और राजीव जी, आप थोड़े मैच्योर पत्रकार हैं, आपको पता है कि लोकसभा का अपना एक पैटर्न होता है, अपने एक वोटर्स होते हैं, वहाँ पार्टी बहुत मायने रखती है, वहाँ प्रेसिडेंट का चेहरा, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है वो काफी मायने रखता है कि कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कंट्री किस दिशा में जाएगी, कंट्री को क्या विकास मिला है और क्या विकास करना है, इन मुद्दों के ऊपर लोकसभा का वोटिंग होता है। विधानसभा जो है ये टोटल 20-20 मैच या 50-50 मैच कहिए, वो अगर 5 डेज क्रिकेट मैच है तो ये 50-50 है, वनडे मैच है ये जो विधानसभा है। तो विधानसभा में जो एमएलए है उसको, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके अपने इलाके के ऊपर पकड़ क्या है, ये सब ज्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए हम अभी लोकसभा से बाहर आए हैं और विधानसभा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो क्या संकेत है कि आप विधानसभा नहीं लड़ेंगे बारामती के? इंद्रपाल सिंह जी, क्या ये संकेत है कि फैमिली डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, फैमिली आपस में झगड़ेंगे नहीं, बारामती फिर नहीं झगड़ेंगे, लोकसभा लड़ा वो गलती किया, तो क्या विधानसभा भी नहीं लड़ेंगे? बिकॉज बारामती
तो अजित पवार जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या नहीं लड़ेंगे वो? नहीं, डेफिनेटली पूरे महाराष्ट्र में माननीय अजित दादा पवार जो अपने एमएलए बन के आए थे विधान, तो उस समय सबसे ज्यादा वोट जो है बारामती में से ही मिला गया। और महाराष्ट्र के ऐसे वो ये थे, पहले एमएलए थे जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे, सबसे ज्यादा मार्जिन उनकी थी। तो निसंदेह उनकी पकड़ बारामती पे है। अब ये मैंने कहा कि ये फॉर्मेट अलग है, वो फॉर्मेट अलग था, वो फ्राइडे मैच था, ये 50-50 मैच है। तो इसमें डेफिनेटली अजीत दादा कैप्टन है और वो लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम बारामती नहीं लड़ रहे हैं, हमें बारामती लड़ना है और अजीत दादा खुद लड़ेंगे और निसंदेह उसी मार्जिन को बरकरार रखेंगे। और लोग अजीत दादा को पसंद करते हैं। अभी जो कोई आज ये कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है उनके जैकेट पे या उनके कलर पे, लेकिन लोग उनसे आकर्षित होकर मुझे लगता है कि उनके काम को, उनकी शैली को, उनके शब्दों को निसंदेह वोट देंगे। तो इंद्रपाल सिंह जी, क्या रिकंसिलिएशन हो सकता है अभी भी? मतलब जी, रिकंसिलिएशन हो सकता है, चाचा भतीजे का एक बार फिर मिलाप हो सकता है कि नहीं, ये बताएं। राजीव जी, राजनीति में सब कुछ संभव है, यहाँ सारे रास्ते खुले रहते हैं। I'd be very happy. I would be very, and I think so would you. You would be personally very happy. यस सर, यस सर, कि आप शरद पवार जी से दोबारा खुल के मिल सकते हैं, क्योंकि यू मिस दैट। मुझे मालूम है आप बहुत मिस करते हैं कि आपकी मंथली मीटिंग हुआ करती थी शरद पवार जी से, वो डायरेक्शन दिया करते थे आप लोगों को। यस, आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। यस, आई यूज्ड टू रिपोर्ट हिम वेरियस थिंग्स एंड ऑन वेरियस एस्पेक्ट आई वाज रिपोर्टिंग ऑनरेबल शरद पवार जी। तो डेफिनेटली आई मिस दैट। आई एम मिसिंग अ वेरी ग्रेट लीडर, जिसको देखकर मैं राजनीति में आया जी। बाद में अभी हम अजीत दादा के साथ में हैं, लेकिन डेफिनेटली आज भी पवार साहब का उतना ही मान, सम्मान और आदर। तो हम लोग उम्मीद ना छोड़ें जी, तो हम लोग उम्मीद ना छोड़ें कि पवार फैमिली एक बार फिर एकजुट हो जाएगी। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए सर। फैमिली है, फैमिली और राजनीति दोनों थोड़े से अलग हैं। कई मुद्दों पे उनको मिलना है, कई मुद्दों पे उनको साथ में आना है, कई उत्सव उनके साथ में होंगे। मुझे लगता है अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है, कहीं तो कंट्रोवर्सी में कुछ नया देखने मिल सकता है रक्षाबंधन पे। बगैर सर, आप लाडली बहना इंस्टॉलमेंट दोगे कि नहीं लाड़की बहन स्कीम का? 17 तारीख को वादा किया है कि 2 इंस्टॉलमेंट आप देंगे लाड़की बहन स्कीम। बिल्कुल, प्रोजेक्ट इज एम्बिशियस। बिल्कुल 2 इंस्टॉलमेंट, बिकॉज अभी भी अफरा तफरी चल रहा है, कोई फॉर्म भरा नहीं भरा, ओटीपी मिला नहीं मिला, रजिस्टर हुआ नहीं हुआ, इंस्टॉलमेंट आप किसको देने वाले हैं? और पवार साहब, अजित पवार जी ने कहा कि 2 इंस्टॉलमेंट देंगे, 2 इंस्टॉलमेंट 17 तारीख को देंगे। प्रदीप जी, yes, अभी जो स्टैटिक्स अवेलेबल है, 1.5 करोड़ महिलाओं ने जो फॉर्म भरा है उसकी स्क्रूटनी हुई है और वो लोग एलिजिबल हैं। तो ये 1.5 करोड़ महिलाओं को जो लाड़की बहन, इनको डेफिनेटली 3,000 रुपया 17 तारीख को जा रहा है। और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप देंगे और ये ब्रेकिंग न्यूज बहुत चलेगी और डेफिनेटली इसका फायदा हमारी पार्टी को निश्चित होगा। तो बाकी का कहना, ऑपोजिशन लीडर इंक्लूडिंग सुप्रिया सुले जी, आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत, नाना पटोले, विजय विदेट्टीवार बोले वह जबानी पैसा कहाँ है? पैसा यानी आप डायरेक्टली वुमन को जो है, बहन को पैसा डायरेक्टली 1,500 रुपया देके उनका वोट खरीदना चाहते हो। उद्धव ठाकरे जी का कहना कि वोट खरीदना, डायरेक्टली आप डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा डाला और बोला वोट हमको दो। और बीच में कोई बीजेपी अमरावती का लीडर कहा कि बहन सुनिए, अगर वोट नहीं मिला तो पैसे वापस लेंगे। तो ये सब क्या चल रहा है? दिस इज टोटल इंड्यूसमेंट टू वोट्स। इंद्रपाल जी, डेफिनेटली जो आज वो बीजेपी के एक लीडर जो अभी बीजेपी में है, पहले इंडिपेंडेंट थे, कभी उनकी अपनी पार्टी, बड़ा सा उनका अपना एक अजीब वजूद है राणा दंपति का। उन्होंने, उनकी जबान स्लिप हुई और उन्होंने मजाक में कुछ कहा जो कि ट्रोल हुआ, बहुत उसका अलग मीनिंग भी निकाला गया और उसके लिए बाकी उन्होंने बाद में माफी मांगी और बीजेपी के नेताओं ने और बाकी के लोगों ने कंडेम किया।
ने बोला है, इसका हम निषेध करते हैं। हम भी उनका घटक दल होने के कारण उनका निषेध करते हैं कि उनको ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था और ये शब्दों का मीनिंग बहुत गलत निकलता है। और ये जब भी कोई वुमन का सब्जेक्ट आता है तो हमें व्यंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कानून में कितनी वुमन को फैसिलिटीज हैं, तो वो आप उन सम्मान को धक्का नहीं दे सकते और ऐसे नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ इंद्रपाल सिंह जी, कहने का मतलब ये हुआ कि 17 अगस्त को 4,500 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से बांटे जाएंगे, करेक्ट? 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 3,000 रुपए एक एक महिला को दे रहे हैं तो 4,500 करोड़ हो गया ना सर? सिंपल कैलकुलेशन, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 is 4,500, so 4,500 crores. Very true. So you are going to spend 4,500 crores of government money to win the elections. Isn't that wonderful? Not to win the election, sir. Again, मैं राजीव जी आपको ये कहना चाहूँगा कि ये इसको हम लोग बहुत दूसरे तरीके से देख रहे हैं जी। कि महिलाओं को अगर कुछ मिल रहा है तो हम पुरुषों ने इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि हम बोल रहे हैं कि महिलाओं को ना मिले, तो एक ये अलग लाइन हो रही है। सर, I have no problem at all. You can give anything you want to anyone. एक साल पहले भी दे सकते थे, अभी काय को दिया, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अभी क्या कोई विंडफॉल गेन आई है महाराष्ट्र सरकार को कि अभी सडनली आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए कि आप 4,500 करोड़ एकदम आप बांट रहे हैं, फिर उसके अगले महीने में फिर आप देंगे? मतलब it's a bit much, isn't it? आप बताइए सर। सरकार का अपना, राजीव जी, सरकार का अपना प्रोविजन होता है, अपना फंड होता है, अपना बजट होता है, हर चीज उनको अपने हिसाब से करनी होती है और फिर उनके भी चाणक्य होते हैं। तो जब बताया जाता है कि भाई इस वक्त ये योजना आपको लॉन्च करनी है, ये विकास आपको करना है देश का, तो ये बहनों को अगर थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो मुझे लगता है कि हमें बहुत खुश होना चाहिए। और ये जो विरोधी बोल रहे हैं, जितने अभी आप नाम गिनाए, आदित्य ठाकरे, विजय वट्टीवार, या जितने भी आपने नाम गिनाए अभी, ये लोगों को मैंने पहले भी कहा कि विरोध करना बहुत आसान है और विरोधक को हर बात, जैसे बोलते हैं ना, सावन के अंधे को हर चीज हरा दिखाई देता है, तो उनको विरोध में हर अच्छी चीज में उनको गलत लगता है। आपको भी सब मिल रहा है, गुलाबी दिख रहा है, गुलाबी दिख रहा है इंद्रपाल सिंह जी, सब गुलाबी दिख रहा है। अजित पवार जी के जैकेट गुलाबी, अजित पवार जी के जो रिक्शा है जो महिलाओं को, वो गुलाबी, इतने सारे वेलफेयर स्कीम्स आपने अनाउंस किया है। जो स्टूडेंट्स को बच्चे हो स्टाइपेंड है वो 10,000, 8,000, 6,000। शिंदे साहब, अजित पवार जी कंटिन्यूस ऐलान करना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, अन्नपूर्णा योजना में 3 सिलेंडर आप दे रहे हो, फ्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन फ्री फॉर जो बच्चे हैं, गर्ल्स, लड़कियों को। तो इतने सारे आपने गरीब कल्याण योजनाओं ढेर सारा कर दिया, तो एवरीबॉडी सीम्स टू बी रैटल्ड, बट यू आर कॉन्फिडेंट यू आर गोइंग टू फुलफिल इट। इंद्रपाल सिंह जी। नहीं प्रदीप जी, ये हमने सब पिंक कर दिया है। पिंक बड़ा लकी कलर माना जाता है और पिंक जो है महिलाओं को, देखिए, जब भी ये कलर आकर्षित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी जितने लोग ये योजना के खिलाफ बोल रहे हैं वो सब महिला वोट्स जो है उनके खिलाफ चले जाएंगे, सबसे बड़ी बात है। और ये जो पिंक है, ये पिंक रिक्शा, पिंक बस, पिंक जैकेट जो है, ये लोगों को आकर्षित कर रहा है। बड़ा ब्यूटीफुल और बड़ा अच्छा, बड़ा रोमांटिक कलर है ये। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी बाय लैंडस्लाइड बिकॉज ऑफ दैट सेम लाडली बहना स्कीम ऑफ शिवराज सिंह चौहान साहब, तकरीबन वही प्रभाव उसका इधर भी पड़ेगा अक्टूबर नवंबर में। कहने का मतलब ये हुआ, इसलिए सब लोग घबराए हुए हैं आसपास, घबराए तो हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी बोल रहे हैं, बाकी सब लोग बोल रहे हैं, भाई सीधी बात है, अगर आप 2 या 3 इंस्टॉलमेंट भी दे देते हैं तो हराना तकरीबन नामुमकिन होगा एनडीए को, मुझे ऐसा लग रहा है। इंद्रपाल सिंह जी, अब आप बताएं। नहीं, बिल्कुल अच्छा है। अगर ये राजीव जी, आपके ये अगर ये विश्लेषण आपका है, ये एनालिसिस आपने किया है कि हराना मुश्किल होगा, तो मुझे लगता है नहीं सर, बहुत मुश्किल होगा। ये ट्रांसफर होना चाहिए इनटू एक्शन। एक बार एक्चुअली अगर इंस्टॉलमेंट मिलनी शुरू हो गई 1,500 रुपए मासिक ऑफ वो गुलाबी राशन, वो येलो के पिंक राशन कार्ड वाले कितने हैं? हाँ, गुलाबी वो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, 2.5 लाख से कम है। हाँ, बीपीएल हु आर एलिजिबल 18 से लेके 60 साल की महिला एलिजिबल है। सर, उनको भी अगर मिलना शुरू हो गया है, बहुत बड़ी बात है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग।
ये बहुत It's a अच्छी बात huge है। thing. And I am not against it at all. Rightfully speaking, it is the government's duty to look after its people. Let's be very हाँ, clear. सर बिलो पॉवर्टी लाइन की जो महिला है उसके लिए 1,500 रुपए बहुत होते हैं सर महीने के, वेरी बहुत ट्रू ज्यादा सर, होते वेरी हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। तो लोग भले ही उसका मजाक उड़ा रहे हो, कुछ उड़ा रहे हो, इट्स अ स्कीम, forget about the elections for the moment. It's a scheme which is absolutely necessary and the government needs to help people. Let's be very clear on that. On Very that true, there is no and doubt. you said But it. I am very happy to hear that Mr. Pawar Senior and Mr. Pawar Junior will probably be meeting again and maybe they hopefully reconciling with each other. जैसा भी हो सर, भले पॉलिटिकल राइवल्स रहें लेकिन पर्सनली जो एक मतलब एकजुट होना चाहिए दोनों को। सर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, अजीत दादा पवार साहब का बड़े पवार साहब के ऊपर और पवार साहब का अजीत दादा पवार के ऊपर कटाक्ष करना बुरा लगता है। मुझे खुद को व्यक्तिगत तौर पे ठेस पहुंचती है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। आपको Yes, sir. कितनी ठेस पहुंच रही होगी मुझे मालूम नहीं है। इवन नो नो आई एम अवेयर, आपको मैं राजीव जी इतने सालों से जानता हूँ, जी तो मैंने देखा है कि आप भी पवार साहब का काफी आदर करते हैं और अजीत दादा को भी उतना ही आप मानते ऑलवेज हैं। तो ऑलवेज सर ऑलवेज ऑलवेज डेफिनेटली ये जितना आपको भी चुभ रहा है, हम तो कार्यकर्ता हैं छोटे, हमको भी चुभता है सर। और कहीं ना कहीं जहाँ भी अगर अजीत दादा सीएम बनते हैं तो कुछ ना कुछ गणित अलग हो सकता है। आई एग्री विद यू सर, आई एग्री विद यू। थैंक यू सो मच सर। इंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप जी आपको पूछना नहीं सीएम को घोषित ही कर दिया आपने इंद्रपाल सिंह जी। I hope it happens. He'll make a very good CM, by the way. Up till now, he's only been deputy CM. He'll make a very good chief minister. That's my opinion. इंद्रपाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, sir. Always a pleasure to see your smiling face on the channel and to hear your analysis. Thank you very much, sir. Namaskar. थैंक यू। But I really hope it happens, and for Ajit Dada Pawar to tell everybody that, hey, listen, shut up, don't say a word about Sharad Pawar, sir. He told the entire rank and file of the organization, no loose comments on Sharad Pawar sahab. And he himself said it was a mistake to Yes. to Field his wife, against Supriya Sule. Supriya Sule. And he went one step ahead. He said, Modi साहब जो कहा कि भटकती आत्मा, that has cost us dearly. Yes. Now that's a direct yes. direct attack on Modi, Yeah, बिल्कुल sir. which is amazing. For That is what Jayalal. I'm trying to understand. Now he's going in the aggressive way and saying that no. I think about time, Pradeep ji, because after all, he's been under attack so much. I mean, it's not his fault, यार। आप मतलब ऑर्गेनाइजर से उन पे अटैक करा रहे हैं, आपके बीजेपी के लोग उन पर अटैक कर रहे हैं, कोई आपका सो कॉल्ड संघी इंटेलेक्चुअल है वो अजीत दादा पवार पर अटैक कर रहा है, ही इज गोना हिट बैक।